नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं पहले आज की कि आज के सेशन में क्या हुआ। आज अगर देखा जाए तो निफ्टी ने देखिए फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा वोलेटाइल था, मतलब दोनों साइड का मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन क्या किया कि निफ्टी ने नीचे, मैंने आपको बताया था कि नीचे में 300-330 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी का, जो कि निफ्टी ने मॉर्निंग में देखिए आपने यहाँ पे देखोगे तो 330 के आसपास में एक सपोर्ट लिया यहाँ से, और फिर एक ये बाउंस करके एक रेंज में आ गया था। फिर यहाँ पे निफ्टी ने वो रेंज को ब्रेक किया और यहाँ से फिर वो कंटिन्यू धीरे धीरे करके ऊपर ही जाने लगा। बैंक निफ्टी उस समय मूवमेंट नहीं कर रहा था, जबकि निफ्टी ऊपर जा रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट था वो थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ था। पर मैंने आपको नीचे बताया था कि बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 47,400 के आसपास सपोर्ट है, और वहाँ से एक बाउंस जो है, मतलब 420 से लेके 360 के बीच में एक सपोर्ट है, वहाँ से एक बाउंस आ सकता है। और हमने वहाँ पर एक कॉल भी ली थी 47,400 की, 350 के ऊपर ली थी, जो कि 600-650 तक गई वो कॉल। हालांकि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इतना ज़्यादा रिकवर करेगा बैंक निफ्टी, लेकिन वहाँ से अराउंड 400 पॉइंट्स का मूवमेंट जो बैंक निफ्टी ने दिया मार्केट को। अब ऊपर में देखिए, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, एक यहाँ पे डबल टॉप बना और यहाँ से एक फॉल आपको देखने को मिला। अराउंड 70-60 पॉइंट्स का फॉल जो था यहाँ पे कंटिन्यू आया, 3 से 4 कैंडल में यहाँ पे एक फॉल मिला। उसके बाद वापस से ये डे हाई तक गया और फिर जो क्लोजिंग हुई है वो 21,450 के आसपास हुई है। अब देखिए, कल के लिए सिंपल मूवमेंट है। कल के लिए मूवमेंट कैसे पकड़ना है आपको, बाई चांस किसी भी रेंज में ओपनिंग हो जाती है, मान लीजिए 470 से लेके 400 के बीच में, 410 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो जाता है निफ्टी, ओपन हो जाने दीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि देखिए नीचे में अगर 400 के आसपास, 410 के आसपास अगर यहाँ पर ये सपोर्ट ले लेता है, इस रेंज को होल्ड करता है, तो यहाँ से आप एक पुल बैक के लिए वापस एक ट्रेड जो है वो बना सकते हैं। ऊपर में आपका टारगेट जो होगा वो 21,450 से लेके 470 तक, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर निफ्टी 470 के ऊपर भी अगर सस्टेन कर लेता है, तो फिर ऊपर में आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 21,500 से लेके 530 तक, ये दो टारगेट होंगे आपके ऊपर में। अगर बाई चांस मान लीजिए कि वापस से ये निफ्टी 21,470 के आसपास, 475 के आसपास आता है और यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बनती है, और यहाँ पे या फिर ऐसा ही कोई रेंज बनता है, मान के चलिए जैसे कि ये आप देख रहे हो कि ये यहाँ से 5 से 6 कैंडल जो हैं वो एक रेंज में बनी, और ये ऊपर में आप देखोगे तो इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाता। तो सेम अगर यहाँ पर भी ऐसे कोई कैंडल बनती हैं और ऊपर में इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती, तो जैसे ही ये कैंडल का जो लो होगा, आप यहाँ पे एक शॉर्ट कर बना सकते हो निफ्टी में, जो कि इसको वापस से 21,410, ये आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा आपका 21,370 के आसपास। अगर 370 के नीचे भी जाता है तो फिर यहाँ से आपको 21,330 तक भी आप निफ्टी में डाउन साइड का टारगेट देख सकते हो। फिलहाल निफ्टी में जो अभी एक रेंज है वो 21,530 एक अपसाइड का रेंज लगती है मुझे, मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, और नीचे में मुझे जो लगता है वो है 21,330 या 360 के आसपास तक जो निफ्टी है वो आ सकता है। तो फिलहाल में रेंज बड़ी है निफ्टी की, इसलिए आपको दोनों तरफ में व्यू अपना बना के रखना है। किसी भी साइड में आपको बाइज नहीं होना है कि अपसाइड का ही मूवमेंट है या डाउन साइड का मूवमेंट है, क्योंकि देखिए अभी अगर आप पोजिशनल व्यू देखोगे निफ्टी का, तो ना ही अभी ये बुल साइड में है, ना ही ये बियरिश साइड में। इंट्राडे का मूवमेंट है जिसमें आपको दोनों तरफ के मूवमेंट ये देगा और कई बार ट्रैप भी करेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है और संभल कर ट्रेड करना है, क्योंकि मूवमेंट कैसे होंगे, सडन मूवमेंट होंगे। कई बार क्या होगा, ये सपोर्ट लेगा और वहाँ से एक ही कैंडल में 30-40-50 पॉइंट का मूवमेंट जो है रिकवर कर लेगा, और कई बार ऐसा होगा ऊपर में रेजिस्टेंस फेस करेगा किसी जगह पर, वहाँ से सडन जो आपको फॉल है वो इस टाइप का मिलेगा कि 50-60 पॉइंट्स का फॉल आएगा और आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो इसलिए आपको दोनों साइड का व्यू सोच कर समझ कर ट्रेड करना है। जहाँ पर रेजिस्टेंस बने वहाँ शॉर्ट के लिए देखो, जहाँ पर सपोर्ट ले रहा है बार बार वहाँ पे कॉल साइड के लिए या लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड देखो। मोस्टली क्या होगा अभी ना, स्टॉक स्पेसिफिक
मूवमेंट रहेगा। मतलब कुछ कुछ सेक्टर्स जो होंगे वो काफ़ी अच्छे मूवमेंट करेंगे, उनके स्टॉक्स को देखो, उनको पकड़ने की कोशिश करो। इंडेक्स में थोड़ा ये है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी अभी, क्योंकि ईयर एंडिंग है, तो अभी बहुत ज़्यादा वन साइडेड अभी ट्रेड मतलब मूवमेंट आना थोड़ा सा मुश्किल है मार्केट में, क्योंकि अभी FIS DIs का डाटा भी देखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा वो लोग ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि इस समय पे मोस्टली लोग हॉलीडेज़ पे होते हैं, तो इस समय पे मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा हो पाना मुश्किल होगा। या तो हो सकता है कि एक रेंज में रहे छोटे, या फिर अगर थोड़ी बड़ी रेंज है तो फिर दोनों तरफ में वॉलेटिलिटी में आपको इंट्राडे में देखने को मिलेगी। देखिए अब बात कर लेते हैं अपन बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी अगर देखा जाए तो अच्छा मूवमेंट था, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी बैंक निफ्टी में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी का मूवमेंट जो था वो काफ़ी फास्ट था, दोनों तरफ था, लेकिन काफ़ी फास्ट मूवमेंट था। नीचे में देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैंने क्यों बताया था कि आपको कि 420 से लेके 360 के आसपास में ये सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। ये वाला मैंने जोन आपको जो बताया था वो सपोर्ट बताया था। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम ओपन हुए, यहाँ से फॉल आया, यहाँ से ऊपर गए, ऊपर से फिर फॉल आया, फिर नीचे में इस कैंडल को देख के ही मैंने यहाँ पे आपको कॉल बाइंग दी थी, क्योंकि ये कैंडल क्या हुआ, जैसे सपोर्ट के पास आया यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स ने इसको एकदम से ऊपर लेके चले गए। तो मुझे समझ में आ गया था कि ये वापस से यहाँ तक आएगा, मतलब ये 640 के आसपास से 700 तक जो है ये रिकवर करेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो था ये यहाँ पर था। मॉर्निंग में इसने जो हाई लगाया था तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये यहाँ तक इसको रिकवर करने आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कॉल दी थी 47,400 की कॉल, जिसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। पहले ही एक दो कैंडल में मूवमेंट देती था कि उसमें 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आ गया था, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आया और वहाँ से फिर से एक पुल बैक आया, जो कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ तक दिया उसने। फिर मुझे लगा था कि ये हो सकता है कि 770 मैंने आपको बताया था कि ये ट्रैप जोन है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, तो इसने यहाँ पे ट्रैप किया भी था। अगर आप देखोगे इसने इस जगह पे बुल्स को ट्रैप किया और यहाँ से करीबन देखोगे तो आप 150 पॉइंट्स का फॉल जो था यहाँ पर आया। पर फिर मैंने आपको बताया था कि नीचे में 47,650 से लेके 620 से लेके 550 के आसपास था, 570 के आसपास था, मतलब ये जो जोन था एक सपोर्ट जोन था। पर ये मूवमेंट यहाँ से आया और यहाँ से काफ़ी तेज़ी से ही ऊपर चला गया था, तो उतना ज़्यादा ट्रेड करने का मौका मिला नहीं दोबारा। उसके बाद हमने कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक मूवमेंट पकड़े थे, जैसे कि मारुति का था, वो मैंने कॉल दी थी, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ही आपको मूवमेंट थोड़े जो हैं वो पकड़ने पड़ेंगे। अभी क्या है कि मूवमेंट इंट्राडे में थोड़ा सा वॉलेटाइल होने वाला है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, मतलब इंडेक्स जो भी हैं सभी में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी रहेगी, तो इजी नहीं होगा थोड़ा सा आपको ट्रेड करने के लिए। तो ये आपको तो अभी आपको ये देखना होगा कि मूवमेंट जो है वो कैसे पकड़ना है। अब देखिए कल के लिए मूवमेंट क्या हो सकता है। अब देखिए कल अगर ये 790 के आसपास अगर यहाँ पर, अब 790 तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आज जो हाई बन गया है वो यहाँ पर 830 के आसपास बना है। तो अब ये मूवमेंट को देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे जो हैं मूवमेंट ऊपर में ट्रैप के मूवमेंट हैं, तो आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, लेकिन छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो वॉलेटिलिटी तो ज़रूर होगी बैंक निफ्टी में। ऊपर में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 48,000 का जो लेवल है वही अभी फ़िलहाल के लिए इसका रेजिस्टेंस होगा। उसके पहले तक कोई भी ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन ये है ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। नीचे में देखिए काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स बन चुके हैं अब, तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी नीचे इन लेवल्स पर आए तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो या फ्यूचर बाय कर सकते हो और यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते हो। बाकी फ़िलहाल यही व्यू है मेरा। 48,000 मैक्सिमम ऊपर में लग रहा है मुझे, और नीचे में लगता है कि ये 47,500 से 550 के बीच का जो रेंज है, शायद हो सकता है कि मुझे इस रेंज के नीचे नहीं जाएगा ये। मतलब ओवरऑल 500 पॉइंट्स की जो रेंज है, इसी रेंज में कल की क्लोजिंग होनी चाहिए बैंक निफ्टी की। बाकी मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। बाकी जिनको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं अभी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से फिर चार्जेस इंक्रीज़ होने वाले हैं। तो जिन लोगों को अभी ज्वाइन करना है वो पहले ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद।